हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। आज मैं लेकर आई हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन का पार्ट 5। क्लास के बाद सब ग्राउंड में जाकर बैठना चाहते थे। उन लोगों ने लानवांगजी और युयुक्षन को भी साथ चलने के लिए कहा। लानवांगजी ने कहा कि वो रूम में जाकर सोना चाहता है। उक्षिया, तुम चल रहे हो ना? किसी ने पूछा। हाँ चलूँगा, पर पहले रूम से गिटार लेकर आता हूँ, वो युयुक्षन ने कहा। हाँ हाँ जाओ, गिटार लेकर आओ, सबने सहमति दी। लानवांगजी डोर का लॉक खोलकर अंदर गया और उसके पीछे पीछे युयुक्षा भी। अंदर जाकर उसने डोर लॉक कर दिया। लानवांगजी अपने टेबल पर बैग रखकर अपना फोन भी निकाल कर रख रहा था। युयुक्षा ने उसे पीछे से हक किया तो वो चौंक गया। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई। तुम मुझसे नाराज हो? युयुक्षा ने पूछा। नहीं तो, लानवांगजी ने जवाब दिया। तो आज सुबह से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? युयुक्षा ने पूछा। कब इग्नोर किया मैंने तुम्हें? लानवांगजी ने पूछा। अभी भी कर रहे हो? वो युवक्षण लानवांगजी को और अच्छे से पकड़ता है। कल सुबह तक तो तुम मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे, क्या कल रात की बात से नाराज हो तुम? लानवांगजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मुझे छू दिया इसलिए? वो युवक्षण ने लानवांगजी को अपनी तरफ घुमाया। आई एम सॉरी वांगजी, मैंने सोचा था कि मेरा सब कुछ बस तुम ही छुओगे। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे साथ ऐसा करने वाला है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था तो मुझे उसका ध्यान ही नहीं रहा। मुझे और सावधान रहना चाहिए था। क्या तुम मुझे इस बार माफ नहीं कर सकते? लानवांगजी युयुक्षा के गले में अपने बाहें डालता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर उक्षिया, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे। वो युयुक्षा बोलते बोलते रुक गया और फिर उसने हेजिटेट करते हुए कहा, वांगजी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे किसी और ने छू दिया, इस वजह से तुम मुझसे नफरत तो नहीं करने लगे ना? मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं किया, लानवांगजी ने कहा। पर क्या हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए? क्यों प्यार नहीं करना चाहिए? हम दोनों लड़के हैं इसलिए। पर हमें तो प्यार हो गया है ना, हम इस बात को कैसे बदल सकते हैं? वो युवक्षण लानवांगजी के गाल पर किस करता है। लानवांगजी उसके और करीब जाते हुए पूछता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम फील नहीं कर पा रहे हो? छू कर देख लो फिर, वो युवक्षण ने कहा। लानवांगजी का चेहरा लाल हो गया। मुझे पता है कि हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो युवक्षण ने कहा। मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, पर उस बदतमीज ने सब गड़बड़ कर दिया। अब भूल जाओ उस बात को। हमने उसे वार्निंग तो दे दिया है। अगर उसने फिर ऐसा कुछ किया तो हम उसके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट कर देंगे, लानवांगजी ने कहा। तुम कितने अच्छे हो, वो युवक्षण ने लानवांगजी के होठों के ऊपर एक हल्का सा किस किया। इसलिए मुझे तुमसे इतना प्यार है। अब चलो थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में जाते हैं, सबके साथ अच्छा लगेगा। लानवांगजी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा तो वो युवक्षण उसके होठों को चूमने लगा। बहुत स्वीट हो तुम, उसने कहा। वो युवक्षण ने अपने गिटार उठा लिया और लानवांगजी भी उसके साथ चल पड़ा। क्लास से वापस आते टाइम वो युवक्षण चुपचाप था, पर अब वो खुश दिख रहा है। वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और लानवांगजी उसको देख रहा था। परसों रात को तो वो युवक्षण ने प्यार की बात नहीं करी थी, इसलिए लानवांगजी को लगा था कि उनका रिश्ता सिर्फ फिजिकल होने वाला है। आज उसने कहा कि उसे लानवांगजी से प्यार है, तो क्या लानवांगजी उसे अपना सोच सकता है? उससे दिल खोलकर प्यार कर सकता है? पर उसकी मंगेतर, उसका क्या होगा? वो युवक्षण ने कहा कि उसने अपने आप को लानवांगजी के लिए बचा कर रखा था। लानवांगजी के साथ रिलेशनशिप के बाद वो अपनी वाइफ के लिए क्या बचाएगा? पता नहीं, पर अब ये सोचकर क्या फ़ायदा? अब तो वो पीछे भी नहीं हट सकता। लानवांगजी वो युवक्षण को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है, पर क्या ये पॉसिबल है? लानवांगजी ने सोचा कि इस रिश्ते में वो कभी कुछ डिमांड नहीं करेगा। जितना वो युवक्षण अपनी मर्जी से देगा, वो उसी से खुश रहने की कोशिश करेगा। अभी ऐसे मत देखो मुझे, अभी हम बाहर हैं, वो युवक्षण ने धीरे से कहा। तुम्हारी ये निगाहें हमारे पर्सनल टाइम के लिए बचा कर रखो। कैसे देख रहा था मैं? लानवांगजी नजरें हटाते हुए पूछता है। बताओ कैसे देख रहे थे? वो युवक्षण ने पूछा। नहीं, रहने दो, बाद में सुन लूंगा, लानवांगजी ने कहा। रास्ते में उनकी मुलाकात निये हुए संग से हुई। वो भी उनके साथ जाना चाहता था। वो लोग उसे भी अपने साथ ले गए। पिछली रात को लानवांगजी और युवक्षण ने उसे अच्छे से बता दिया था कि वो दोनों उसके साथ वैसी किसी तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे।
उसे अगर ऐसा कोई दोस्त मिलता है जो उन सब में इंटरेस्टेड है तो वो उनके साथ वो काम कर सकता है। अगर वो उन दोनों को फिर कभी परेशान नहीं करता है तो वो लोग उस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। निये हुए संग उनकी बातें समझ गया है। कल रात को उसके हाथ में दर्द हो रहा था तो विभीषण ने ही उसे ऑइंटमेंट दिया था। आज भी जब उसने कहा कि वो उनके साथ उनके दोस्तों से मिलने जाना चाहता है तो उन लोगों ने उसे मना नहीं किया। जो हो गया सो हो गया। निये हुए संग अपने दोनों रूममेट्स के साथ कोई झमेला नहीं चाहता है। सब कुछ नॉर्मली चलने लगा। निये हुए संग ने उस रात के बाद फिर कभी विभीषण को टच नहीं किया। इस रूम में वो लोग और बस कुछ महीने ही रहेंगे। सेकेंड ईयर में उनको ये बिल्डिंग छोड़कर सीनियर बिल्डिंग में चले जाना है। उस टाइम उन लोगों को नए रूममेट्स मिलेंगे। लानवांगजी और विभीषण एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। इस बार सेमेस्टर के शुरू से ही दोनों साथ पढ़ने लग गए। और जब निये हुए संग रूम में नहीं रहता है तब वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा प्यार भी कर लेते हैं। एक दिन उनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। वो दोनों रूम में आकर अगले दिन के क्लास टेस्ट के लिए पढ़ने लगे। लानवांगजी ने कहा, क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो और थोड़ा बहुत क्लास नोट्स भी लिया करो। मैं क्लास नोट्स लेकर क्या करूँगा, तुम तो हो ना, विभीषण ने कहा। तो तुम इसलिए मुझसे प्यार करते हो, मेरे क्लास नोट्स के लिए? लानवांगजी ने पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे क्लास में कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए मैं क्लास नोट्स नहीं ले पाता, विभीषण ने कहा। कोशिश करोगे तभी तो समझ पाओगे, लानवांगजी ने कहा। अब से मैं कोई क्लास नोट्स नहीं लूँगा। जितना तुम लिख कर लाओगे हम उसी में से पढ़ेंगे। बेबी, ऐसा मत करो, विभीषण लानवांगजी के पैर पकड़ते हुए बोलता है। तुम मुझे कुछ और काम दो, मैं वो कर लूँगा। ये काम कर पाओगे तभी नेक्स्ट काम दूंगा, लानवांगजी ने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान देखकर विभीषण का चेस्ट टाइट हो गया। ठीक से क्लास नोट्स लाऊंगा तो मुझे क्या काम मिलेगा, उसने पूछा। ऐसा कोई काम जिसको करना तुम्हें अच्छा लगेगा, लानवांगजी ने कहा। अच्छा ठीक है, विभीषण ने नजरें हटाकर धीरे से कहा। क्या लानवांगजी को पता नहीं है कि उसकी मुस्कान कितनी सिडक्टिव लग रही है? वो ऐसे मुस्कुराएगा तो विभीषण कैसे अपने आप को संभालेगा? पर उसे अपने आप को संभालना ही पड़ता है। निये हुए संग का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में वो महीने में 2 बार घर चला जाता था, पर इस बार सैटरडेज को भी क्लास रहने की वजह से वो घर नहीं जा पा रहा है। वो घर गया 2 महीने बाद और विभीषण उस रात फिर से लानवांगजी के बेड में सोने आ गया। तुम तो कह रहे थे कि किसी के साथ सोने से तुम्हें नींद नहीं आती है, लानवांगजी ने पूछा। तुम्हारे बेड में आकर मैं सोकर टाइम वेस्ट क्यों करूँगा, विभीषण लानवांगजी से प्यार करते हुए पूछता है। और तुम तो नींद उड़ाने की मशीन हो, हॉट एंड सेक्सी। मैं सेक्सी हूँ इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो, लानवांगजी ने पूछा। विभीषण ने लानवांगजी के चेस्ट पर एक मार्क छोड़ा। तुम मुझे सेक्सी लगते हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम मुझे सेक्सी लगते हो। यह एक साइकिल है, इसमें क्या पहले आया और क्या बाद में ये मुझे नहीं पता, पर दोनों ही सच है। लानवांगजी जानता है कि विभीषण की बातों का कोई भरोसा नहीं है, पर वह विभीषण के प्यार पर शक नहीं करना चाहता। ये जो कुछ भी उनके बीच हो रहा है उसमें उसकी सहमति है। विभीषण ने उसे ये करने के लिए फोर्स नहीं किया। विभीषण ने लानवांगजी को टॉपलेस कर दिया था और वह खुद भी टॉपलेस था। दोनों की बॉडी के बीच कोई फासला नहीं रहा। विभीषण की टच से लानवांगजी पागल हो रहा था। उसने मौन करते हुए कहा, तुम तो बहुत स्किल्ड हो। थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट, विभीषण ने हंसकर कहा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। उसको हंसते देख लानवांगजी भी हंस देता है। विभीषण ने आज तक उसके पैंट पर हाथ नहीं दिया है। पता नहीं आज वो कहाँ तक जाना चाहता है। बिन मांगे ही उसे विभीषण का प्यार मिला है। अब विभीषण उसे खुद से जितना देगा वो उसी से खुश रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करेगा। लानवांगजी को हंसते देख विभीषण ने उसके होठों पर किस किया। किसी और के सामने ऐसे मत हंसना, तुम्हारी ये हंसी लोगों को अट्रैक्ट करती है तो मुझे बहुत जलन होती है। तो मैं किसी और के सामने हंस नहीं सकता, लानवांगजी ने हंसना बंद करके पूछा। मेरा वो मतलब नहीं था, विभीषण आहें भरते हुए बोलता है। तुम जितनी मर्जी हंसना, पर मेरे सिवा किसी और से प्यार मत कर बैठना। नहीं करूँगा, लानवांगजी जम्हाई लेते हुए बोलता है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तुम्हें नींद आ रही है, चलो अब सो जाते हैं, विभीषण ने कहा। नहीं नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, लानवांगजी ने कहा।
पर उसकी आंखें बंद हो रही थी। मुझे सोना है तुम्हारे साथ, वुईवुक्शन ने कहा, और फिर वो लानवांगजी को अपने बाहों में भरकर लेट जाता है। लानवांगजी ने कहा, क्या मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? नहीं तो क्यों? वुईवुक्शन ने पूछा। ऐसे ही, कहकर लानवांगजी ने वुईवुक्शन की बॉडी में अपना फेस छुपा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना फेस निकालकर नींद भरी आवाज में बोलता है, अगर तुम्हें नींद ना आए तो मुझे अपने से दूर हटा देना। ये बात बोलते ही वो सो गया। वुईवुक्शन उसे देखते हुए मुस्कुराता है। तुम्हें मैं किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं हटाऊंगा। तुम्हारा चेहरा देखकर ही तो मुझे चैन की नींद आती है। एक रात नहीं, उन दोनों को लगातार 3 रात साथ सोने का मौका मिला। लानवांगजी को चिंता हो रही थी कि उसके वजह से वुईवुक्शन ठीक से सो नहीं पाएगा, पर वुईवुक्शन ने उससे कहा कि उसके साथ सोकर ही उसे अच्छी नींद आती है। कुछ दिन बाद निये हुएसंग ने पूछा, वांगजी, तुम वो 2nd फ्लोर के सूसे को जानते हो? वो तुम्हारे शहर से ही है। लानवांगजी ने कहा, हाँ जानता हूँ, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या उसके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है? निये हुएसंग ने पूछा। नहीं तो, लानवांगजी ने कहा, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, निये हुएसंग ने जवाब दिया। वुईवुक्शन ने कहा, तुमने तो पहले कभी नहीं बताया कि तुम सूसे को पहले से जानते हो। तुम दोनों ने तो कभी बात भी नहीं की। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल आया था, उस दिन मैंने उससे बात की थी, पर मुझे लगा कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, इसलिए मैंने फिर कभी उससे बात नहीं की, लानवांगजी ने कहा। तुम दोनों दोस्त थे? निये हुएसंग ने पूछा। थोड़ा बहुत, लानवांगजी ने कहा। क्या कुछ हुआ था? वुईवुक्शन ने पूछा। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, और मैं इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता। तुम दोनों मेरे रूममेट्स हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये बताया। इस बारे में रूम के बाहर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लानवांगजी ने कहा। 1-1.5 महीने बाद निये हुएसंग फिर से अपने घर गया, और वुईवुक्शन फिर से लानवांगजी के बेड पर सोने आ गया। वुईवुक्शन के प्यार से लानवांगजी का ऐसा हाल हुआ कि इस बार वो अपने आप को रोक नहीं पाया। बेचैन होकर उसने वुईवुक्शन के पैंट के ऊपर हाथ रखा, तो वुईवुक्शन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें टच करना है तो ठीक से करो, कहकर उसने लानवांगजी के हाथ को अपने पैंट के अंदर डाल दिया। लानवांगजी के खुद के पास भी वैसा ही एक बॉडी पार्ट है, पर वुईवुक्शन को छूकर उसकी बॉडी कांप उठी। जिस दिन उन दोनों का ये रिश्ता शुरू हुआ था, उस दिन वो दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। लानवांगजी को लगा था कि वुईवुक्शन बाकी सब भी जल्दी जल्दी करेगा, पर वुईवुक्शन को कोई जल्दी नहीं है। लानवांगजी के साथ वह कोई T20 खेलने नहीं आया है। वो आराम से बैटिंग करना चाहता है और लास्ट तक नॉट आउट रहना चाहता है। लानवांगजी शुरू से ही पैसिव है। आज रात जब उसने खुद कदम बढ़ाया तो वुईवुक्शन की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात वो दोनों एक कदम और आगे बढ़ गए। दोनों के बीच और कोई पर्दा नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के और करीब हो गए। निये हुएसंग ने जब ये काम करने के लिए कहा था, तब उन दोनों को ही बहुत गुस्सा आया था, पर अब उसके रूम में ना होने का फायदा उठाकर ये दोनों लगातार 3 रात तक एक दूसरे को खुश करते रहे। वुईवुक्शन की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। मंडे को उसके क्लासमेट्स ने पूछा, क्या बात है वुक्शिया, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? वुईवुक्शन ने कुछ जवाब नहीं दिया तो किसी और ने कहा, जरूर इस वीकेंड में इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। मुझे तो लगता है ये उसके मंगेतर से रिलेटेड कुछ है, एक लड़के ने कहा। ये बात सुनकर वुईवुक्शन ने मुस्कुरा दिया। क्या तुम अपने मंगेतर से प्यार करते हो? तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो? फोन पर भी बातें करते हो? क्या वो इसी शहर में रहती है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? शादी कब करोगे तुम लोग? सब मिलकर उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगे। वुईवुक्शन उनके सवालों में उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस सवाल का जवाब दे और किसका नहीं। पर सवाल करने वाले बिना जवाब के चुप होने वाले नहीं थे। वुईवुक्शन ने कहा, जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ लूंगा। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की चुनी होगी, किसी ने कहा। मेरी माँ मेरे लिए हमेशा बेस्ट ही करती है। मैं हमेशा उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलता हूँ, वुईवुक्शन ने कहा। वुईवुक्शन के जवाब से सब एक्साइटेड हो गए। वो लोग जोर जोर से बातें करने लगे। इन सब के बीच लानवांगजी गर्दन झुकाकर बैठा रहा। उसके दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो किससे कंप्लेन करता? वुईवुक्शन तो हमेशा यही बोलता है कि उसकी माँ उसके लिए जो डिसीजन लेती है
वो उसी को मान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ का डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। और जैसे उसकी खुशी में उसकी माँ की खुशी है, उसी तरह से उसकी माँ की खुशी में ही उसकी खुशी है। लानवांगजी ने डेस्क पर अपना सर रख लिया। वो विभूषण को चाहता है। विभूषण ने भी तो कहा था कि वो उससे प्यार करता है, पर अब वो बोल रहा है कि वो उस लड़की से प्यार करता है। विभूषण की बातों की कोई गारंटी ही नहीं है। लानवांगजी को उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसे डेस्क पर सर रखते देख विभूषण ने उसके बालों में उंगली चलाई और फिर उसके कान के पास मुंह लाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? नींद आ रही है? लानवांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, विभूषण ने कहा, और फिर उसने कुछ और नहीं कहा। ऐसे बैठे रहने से लानवांगजी को सच में नींद आने लगी थी। पर नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रोफेसर के आते ही विभूषण ने उसे उठा दिया। विभूषण को लगा था कि उसने रात को लानवांगजी को ठीक से सोने नहीं दिया, इसलिए उसे नींद आ रही होगी। उसने टीचर के आने तक उसे आराम करने का मौका दिया। लानवांगजी के बोलने के बाद से अब विभूषण क्लास में ध्यान देता है और क्लास नोट्स भी लेता है। लानवांगजी भी ऐसे बैठे नहीं रहता है, वो भी क्लास नोट्स लेता है और फिर रूम में जाकर वो दोनों रेगुलरली पढ़ाई भी करते हैं। देखते देखते उनका सेकेंड सेमेस्टर भी खत्म हो गया। एग्जाम के बाद जब दोनों अपने अपने घर चले गए, तब दोनों फ़ोन पर ही बात करने लगे। जब तक मैं तुमसे बात करूं, मेरा दिन शुरू ही नहीं होता है। विभूषण सुबह आंखें खोलते ही लानवांगजी को कॉल कर लेता है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, लानवांगजी कहता है। विभूषण सोने से पहले भी लानवांगजी को कॉल करता है। वैसे तो तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है, पर क्या करूं, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही काम चलाना पड़ रहा है। पता नहीं फिर कब तुम्हें देखकर सोने का मौका मिलेगा। इस बार तो हमें सीनियर बिल्डिंग में जाना है। अगर हमें साथ में रूम ना मिला तो? लानवांगजी ने कहा। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे? विभूषण ने कहा। उनका अलॉटमेंट ना तो एक रूम में हुआ और ना ही एक बिल्डिंग में। सीनियर स्टूडेंट्स के लिए 3 बिल्डिंग्स थे। उनमें से एक में लानवांगजी को रूम मिला, नीहुएशंग को और विभूषण को दूसरे बिल्डिंग में। सीनियर्स बिल्डिंग में एक रूम में 2 बेड्स होते हैं। ज़्यादातर रूम में पहले से कोई ना कोई सीनियर्स है। कोई 1-2 रूम ही ऐसे थे जहां दोनों बेड सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स को मिले। दोनों बहुत दुखी थे। पिछले 1 साल से वो दोनों दिन रात साथ थे। अब तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी दूसरे बिल्डिंग जाना पड़ रहा है। विभूषण पढ़ने के बहाने रोज लानवांगजी के रूम में आने लगा। लानवांगजी का रूममेट, जो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट था, वो मौका मिलते ही उसका मजाक उड़ाने लगा। कभी खुद भी पढ़ लिया करो, हमेशा वांगजी के साथ पढ़ने क्यों आ जाते हो? सीनियर ने कहा। मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, इसलिए, विभूषण ने कहा। ये तो तुम फ्री पीरियड में डिपार्टमेंट में भी पूछ सकते हो। हर रोज रूम में आने की क्या जरूरत है? सीनियर ने कहा। 2-4 बार ऐसे टोके जाने से लानवांगजी ने उसे अपने रूम में आने से मना कर दिया। विभूषण का रूममेट तो और अजीब है, इसलिए उसके रूम में साथ बैठना भी मुश्किल है। दोनों साथ में लाइब्रेरी जाने लगे, कैंपस में साथ घूमने लगे और क्लास में तो वो साथ बैठते ही थे, पर ऐसा करके उनको ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही थी। लानवांगजी सोच रहा था कि उसके पास विभूषण के साथ प्यार भरे टाइम बिताने के लिए बस ये 3 साल ही है। अगर वो 3 साल भी ऐसे बीत जाए तो कैसे चलेगा? विभूषण को भी रात को सोते टाइम लानवांगजी को देखने का बहुत मन होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। आजकल वो लानवांगजी को टच भी नहीं कर पा रहा है। आजकल उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है। बिस्तर पर लेटे लेटे वो अपने प्यार के बारे में सोचता है और करवट बदलता रहता है। ये दोनों दुखी थे, पर नीहुएशंग बहुत खुश था। उसके रूम में कोई सीनियर नहीं था और उसका जो नया रूममेट है, उसे वो पहले से ही जानता है। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को मदद करने वाली रिलेशनशिप में थे। अब रूममेट्स बन जाने से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। एक दिन जब वो क्लास से वापस आ रहा था, तब उसकी मुलाकात कैंपस में घूमते हुए लानवांगजी और विभूषण से हुई। वांगजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। हाँ बोलो, लानवांगजी ने कहा। यहाँ नहीं, थोड़ा अलग से, नीहुएशंग ने कहा। जो बोलना है मेरे सामने बोलो, विभूषण ने कहा। तुम्हारे सामने बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीहुएशंग ने कहा। मैं बस खाली जगह पर जाकर बात करना चाहता हूँ। तीनों एक खाली जगह पर जाकर बैठे। नीहुएशंग ने कहा, वांगजी, क्या सुसे तुम्हें पढ़ाई में मदद क्या करता था? क्या तुम उसके नोट्स कॉपी करते थे? ये कैसा सवाल है?
वांग जी के क्लास नोट्स देखे हैं तुमने? हमारे क्लास के आधे बच्चे उसके क्लास नोट्स को फोटोकॉपी करा के पढ़ते हैं, वही वुक्शा ने कहा। मैंने देखा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, ये हुए शंग ने कहा। नहीं, मुझे कभी उसके नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ही मेरे घर नोट्स के लिए आता था, लानवांग जी ने कहा। पर वो सबको बताता है कि उसके नोट्स पढ़कर ही तुम पास होते थे, और अगर वो मदद नहीं करता तो तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, ये हुए शंग ने कहा। उसकी जो मर्जी वो बोले, मैं ये सब सुनकर क्या करूँगा, लानवांग जी ने कहा। उसने ये भी कहा कि उसके इतने सारे एहसानों के बाद भी तुम ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम उसे जानते ही नहीं हो, ये हुए संग ने कहा। मैं ये सब सुनकर क्या करूँगा? मैं जाकर उसका मुंह तो बंद नहीं कर पाऊंगा ना। लानवांग जी उठकर खड़ा हो गया। ये सब बातें छोड़ो, चलो हम कुछ खाते हैं। वांग जी, उस दिन तुम ऐसे ही फिसल नहीं गए थे? सुसे ने जानबूझकर तुम्हें गिराया था, ये हुए शंग ने कहा। क्या कहा? उसने जानबूझकर इसे गिराया था? तुम इतने दिन बाद ये बात बोल रहे हो? हुई वुक्शा ने गुस्से से कहा। मुझे अभी अभी ये बात पता चली है, ये हुए शंग ने कहा। मेरा रूममेट पहले सूसे का रूममेट था। उसने सूसे को वो करते हुए देखा था, पर सूसे ने तुम्हारे बारे में इतना गलत बोल रखा था कि उस टाइम वो चुप रह गया। पर बाद में धीरे धीरे उसे सूसे का नेचर पता चला, और अब जब वो मेरा रूममेट बना तब मुझसे तुम्हारे बारे में जानकर उसे यकीन हो गया कि सूसे की कही गई सारी बातें झूठी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। लानवांग जी ने विभूषण की कलाई पकड़ ली। उस बात को बीते हुए बहुत दिन हो गए, अब उसको याद करके क्या फायदा है। विभूषण बहुत गुस्से में था, पर लानवांग जी ने उसका हाथ पकड़ रखा था तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। नी हुए शंग ने कहा, मुझे ये पता चला तो लगा कि मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए। ठीक किया तुमने, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से वांग जी का पैर टूट गया और उसको कितनी तकलीफ हुई, विभूषण ने कहा। मेरा पैर टूटा तभी तो मुझे पता चला कि तुम दोनों मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, लानवांग जी ने मुस्कुराकर कहा। और तुमको भी तो मेरी सेवा करने का मौका मिला। तुम्हारी सेवा तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसके लिए तुम्हें चोट पाने की या फिर बीमार होने की जरूरत नहीं है, वही वुक्शा ने कहा। हाँ, मैं भी तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, निये हुए संग ने कहा। हे, वांग जी से दूर रहना, उसे तुम्हारी उस सेवा की जरूरत नहीं है, वही वुक्शा ने कहा। तुम्हें जरूरत है? निये हुए संग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वही वुक्शा चीख उठा। जब से तुम दूसरे रूम चले गए हो तब से मैं आराम से सो पा रहा हूँ। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।